यह है भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या। क्या ये एक दिल्ली पुलिस वाले के गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं, उसकी वर्दी को इस तरह से छू रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तेजस्वी सूर्या की जगह आम आदमी पार्टी का कोई विधायक होता, कांग्रेस का कोई नेता होता, तो अब तक जेल में होता। मगर मैं ये तस्वीर आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं? मैं आपके सामने तस्वीर इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि ये बानगी है, ये हरकत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है बीजेपी के गुंडे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं और इस तरह से हमला बोल देते हैं। ये पहला वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों, और यही नहीं, उनके दरवाजे पर भगवा रंग दिया जाता है। तेजस्वी सूर्या एक न्यूज चैनल में कहते हैं कि मैं तो उनसे बात करने गया था। ये जो भीड़ देख रहे हैं, इसकी अगुवाई तेजस्वी सूर्या और भारतीय जनता पार्टी का एक निहायत ही विवादास्पद नेता जिसके खिलाफ एफआईआर है, तेजिंदर बग्गा कौन है पता नहीं, हां बग्गा, वो कर रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये किस सूरत से आपको बातचीत की मंशा दिखाई दे रही है? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब दूसरा वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस दूसरे वीडियो में देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स को खिलौने की तरह ठेल रहे हैं, फेंक रहे हैं। क्या ये उस ग्रुप की मंशा दिखाई दे रही है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत करना चाहती है? मैं यही तो समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ यही राजनीति आती है जिसमें आप इस तरह से हमलावर तेवर दिखाओ, आक्रामकता दिखाओ, हिंसा का परिचय दो। क्यों? यह मैं समझना चाहता हूं। अब तीसरा वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं भगवा रंगा जा चुका है गेट पर और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक मुख्यमंत्री, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पर हमला बोल रहे हैं, उसके दरवाजे पर भगवा रंग रहे हैं और फिर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आपकी कार्रवाई हिंसक है, आप सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं, तो आपको राम का नाम याद करने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम को डर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि राम तो हमें शिक्षा देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। आप लोग इस तरह से हिंसा कर रहे हैं, क्यों? मैं समझना चाहता हूं आपसे। और फिर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं कि हम डर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा दोस्तों, मगर एक और वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। कुछ दिनों पहले की बात है, मनीष सिसोदिया के घर में इसी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता घुस गए थे। पुलिस देखिए यहां पर हाथ पर हाथ डाले बैठी हुई है, देख रही है पूरे तमाशे को। यह पहली बार नहीं हुआ है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, मनीष सिसोदिया के घर पर भी इसी तरह से हमला हुआ था। बड़ा प्रश्न, क्या भाजपा के कार्यकर्ता उस राज्य में यह हरकत कर सकते थे जहां की पुलिस आम आदमी पार्टी सरकार के अंतर्गत आती है? क्योंकि आपने आक्रामक तेवर दिखाए। सबसे शर्मनाक बात है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है। फिर से इस तस्वीर को देखिए, तेजस्वी सूर्या कथित तौर पर एक पुलिस वाले के गिरबान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं। यह आदमी अज्ञात है, ये जो बग्गा नाच रहा है ऊपर, यह अज्ञात है। बताइए, मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आप दिल्ली के अंदर इस तरह का मुजाहिरा कर रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि इस मुद्दे पर किसी मीडिया हाउस ने सीधे सवाल नहीं किया भारतीय जनता पार्टी से कि आप इस तरह की गुंडाई का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यह हिंसा नहीं है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में तीखा मुकाबला होने वाला है। आने वाले दिनों में भाजपा के निशाने पर अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी अब निगाह रखे हुए है गुजरात और हिमाचल पर। इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों।
पहला कारण, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी से हो, जिसका गुजरात और हिमाचल में उतना बेस ना हो, क्योंकि इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, पहला। दूसरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें चुनौती दे रहे हैं, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर लगातार हमला किया जाए, उन्हें डराया जाए। और मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। मसलन एमसीडी का एकीकरण। एमसीडी के 3 विभाग हैं, 3 अंश हैं। कल लोकसभा में बिल पारित हो गया, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, यानी कि 3 एमसीडीज को अब एक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी मनमानी दिखा रही है और इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल कड़ी आलोचना कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। वहां पर एक एक्ट होता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मोदी सरकार ने क्या किया कि जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज हैं, जो कि संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके जो मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उसे उन्होंने केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत ला दिया। इसका विरोध भगवंत मान कर रहे हैं, और सिर्फ भगवंत मान नहीं बल्कि अकाली दल और विपक्षी कांग्रेस भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पंजाब की जो संवैधानिक अस्मिता है उस पर हमला किया जा रहा है, और 1966 का जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस पर हमला किया जा रहा है। तो चाहे एमसीडी हो या फिर पंजाब में यह कदम, चंडीगढ़ को लेकर यह कदम, दोनों जगह आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार को मोदी सरकार घेर रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर आपको अपने विपक्ष को घेरना हो तो आप नीतियों के जरिए नहीं, आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको 3 मिसालें दी। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, एमसीडी का एकीकरण जिसका बिल लोकसभा में पारित हो गया है, और चंडीगढ़ में दखल। ये तीनों चीजें मोदी सरकार की खुराफात को दिखाती हैं। और कल अमित शाह ने भाषण में कई चीजें कही थी, आपका ध्यान मैं उसकी तरफ खींचना चाहूंगा, जो मुझे लगा काफी हास्यास्पद है। एक चीजें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। अमित शाह का बयान आपके स्क्रीन पर, जो कह रहे हैं कि हम हार के डर से चुनाव नहीं करा रहे, वो खुद डरे हुए हैं। डरना हमारा स्वभाव नहीं है। जीत का इतना विश्वास है तो 6 माह बाद चुनाव से डर कैसे? कांग्रेस की प्रधानमंत्री ने रातों रात नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर देश पर जो क्रूर आपातकाल थोपा, उसे डर कहते हैं। और जो आप कर रहे हैं अमित जी, जो आपने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया, यानी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, उसे क्या कहते हैं? इसे डर नहीं कहते हैं। जो आप मीडिया के साथ करते हैं, या कम से कम उन पत्रकारों के साथ करते हैं जो आपसे सवाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुझे बताइए। आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों? चुनाव से डर कैसा? हार जीत होती रहती है। लोकतंत्र में जनता के फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए। संसद में जब हमारे सिर्फ 2 सदस्य थे, हम तब भी नहीं डरते थे। आज तो 300 से अधिक हैं। हमारे दो, जो पार्टी ये तंज कसती थी, उस पार्टी का आज विपक्षी दल तक का स्टेटस भी नहीं बचा है। सही कहा आपने। आप जब 2 थे तब आप नहीं डरते थे, मगर जब आप 300 हो गए हैं तो आप यकीनन डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले आप इनकम टैक्स की रेड मारते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को आप लगातार परेशान करते हैं। जब ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो आप उनके 4 विधायकों को जेल भेज देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसकी पूरी मिसाल आपके सामने है। इस कदर परेशान किया जा रहा है कि आपने शाहरुख खान को मोहरा बना दिया। शाहरुख खान, उनके बेटे तक को मोहरा बना दिया। तो अमित जी, जिस डर का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। कल जो इन्होंने एमसीडी का एकीकरण किया, उस पर अपना तर्क देते हुए अमित शाह कहते हैं, दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से दिल्ली नगर निगम का गला घोटने का काम किया। दिल्ली नगर निगम का बकाया देने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन करोड़ों के विज्ञापन व कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक नियुक्तियों के लिए पैसे हैं। दिल्ली की जनता इसका हिसाब जरूर मांगेगी। बिल्कुल, मुझे तो लगता है अरविंद केजरीवाल ने सबक तो आप ही से लिया है, क्योंकि विज्ञापन के दम पर मीडिया को कौन कंट्रोल करता है बताइए ना?
विज्ञापन के दम पर। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता है, किस तरह से आदित्यनाथ सरकार ने करोड़ों रुपए न्यूज चैनल्स के मुंह में ठूसे हुए हैं, किस तरह से फ्रंट पेज पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन दिखाई देते हैं। कि ये तमाम चीजें हकीकत नहीं है अमित जी। आप इन तमाम चीजों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? खैर, मगर आज जो मुद्दा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डर का इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए। मैं आम आदमी पार्टी की उस दलील में विश्वास नहीं करता हूं कि वो जान से मारने आए थे। नहीं साहब, वो प्रदर्शन करने आए थे, तेवर उनके जरूर हिंसक थे, मगर जान से मारने वाली बात करना बिल्कुल अलग है। आपको मैं गौतम गंभीर का एक बयान दिखाना चाहता हूं जिसमें वो अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्ते दिल्ली, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। लाख कोशिशों और बिकाऊ इंटरव्यू के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अब एक ही रास्ता है, विक्टिम कार्ड। भाजपा मुझे जान से मार देना चाहती है, कृपया इसे फैलाने में मदद करे। आपका प्रचार मंत्री। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं भी नहीं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही होगी, मगर गौतम गंभीर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट के लिए फंसते हैं हुसैनीवाला से कुछ दूर पंजाब के फ्लाईओवर में। 2 किलोमीटर दूर किसान प्रदर्शन कर रहा होता है। उस फ्लाईओवर में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, मगर उस एक घटना के लिए, उस 20 मिनट के लिए पूरे पंजाब को बदनाम कर दिया गया। यह कहा गया कि देखिए मेरे को जान से मारने आ रहे हैं, मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, किसी तरह से अपना जान बचा कर आया हूं। तो विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा था सबसे पहले? गौतम गंभीर। बताइए, वहां तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं थे प्रधानमंत्री के सामने। खुद भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो पुल पर मौजूद थे, जैसा कि मैंने प्रमाणित किया था अपने एक शो में। मगर 1 किलोमीटर दूर तो किसान थे। उन किसानों को आपने खालिस्तानी बता दिया, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं थे। शर्म आती है तुम्हें गौतम गंभीर? तुम्हारा नाम गौतम गंभीर नहीं, तुम्हारा नाम गौतम कॉमेडियन होना चाहिए, गौतम मजाकिया होना चाहिए। खैर, मुद्दे लगातार मैं आपके सामने लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।